अब भोर होते ही जगते ही सबसे पहले क्या करना है? मंगल गान। मंगल गान अर्थात आचार्य को प्रणाम। मंगल गान में नाम भी है, रूप भी है, लीला भी है, धाम भी है। आचार्य का संपूर्ण स्वरूप श्री सेवक जी महाराज ने मंगल गान में कहा। तो सर्वप्रथम मंगल गान करके आचार्य के स्वरूप को प्रणाम करके हम स्तुति करते हैं ना, श्री हरिवंश स्वरूप को मनवच करूं प्रणाम, मनसा वाचा प्रणाम करता हूं, सदा सदा तन पाइये श्री वृंदावन धाम। तो सबसे पहले उठते ही श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को प्रणाम करना है। यद्यपि कभी चर्चा में शायद मैंने यह भी कहा कि पहले वृंदावन को प्रणाम करिए, पर भाई वृंदावन को प्रणाम करने की मति भी तो हमें इसी नाम की कृपा से मिली है। इसलिए हमारा सबसे प्रथम जो प्रणाम हो वो आचार्य के चरणों में निवेदन हो। उठते ही सबसे पहले मंगल गान करिए। और मंगल गान करने का हेतु क्या है कि आचार्य के स्वरूप को, श्री हरिवंश स्वरूप को मनवच करूं प्रणाम, सदा सदा तन पाइये श्री वृंदावन धाम। जैसे गुरु किसी सेवक को बुलाए, किसी आज्ञा का पालन करने के लिए सेवक यदि आए, तो वो आज्ञा का पालन करने के लिए तो आया है, लेकिन सबसे पहले क्या करता है? गुरु को प्रणाम करता है। तो हमें श्री महाप्रभु जी की आज्ञा में जाना है, हमें श्री महाप्रभु जी की सेवा में जाना है, लेकिन श्री महाप्रभु जी की आज्ञा में रहने के लिए, सेवा में जाने के लिए सबसे पहले श्री महाप्रभु जी को प्रणाम करना है। सबसे पहला कार्य, सबसे पहला भाव एक हितोपासक के जीवन में यही हो कि आचार्य के स्वरूप को मनवच करूं प्रणाम। पहले भी शायद कभी इस भाव पर हमने चर्चा की कि प्रणाम तो भाई एक ऐसी विधि है कि जिसको एक प्रणाम करना आ जाए ना, वो तो एक प्रणाम करके सब कुछ ले जाता है। हमारी प्रिया जी का स्वभाव कैसा है, स्वरूप कैसा है? महाप्रभु कह रहे चिंतामणि प्रणमताम, प्रणाम करने वाले के लिए चिंतामणि है। और श्री कृष्ण के लिए तो कहा जाता है प्रणाम से ही संतुष्ट हो जाते हैं। अगर कोई उन्हें भाव से प्रणाम कर दे, प्रणाम में बहुत शक्ति है। एक भाव भरा प्रणाम किसी से कुछ भी ले सकता है। श्रेष्ठ जन, गुरुजन तो एक प्रणाम पर ही रीझ कर सब कुछ दे देते हैं। श्री ठाकुर जी एक प्रणाम पर रीझ कर सर्वस्व दे सकते हैं। और वैसे भी मुझे लगता है कि प्रणाम करने से अपने जीवन में विनम्रता का भाव भी दृढ़ होता है। सबसे पहले उठते ही श्री महाप्रभु जी के स्वरूप को मनसा वाचा प्रणाम करना है। कैसे? मंगल गान करके। आज तो बाकी सब लोग भी आ गए, मैं यहां से पूछूं मंगल गान सबको आता है? हाथ ऊंचा करके बताओ। बाहर वाले भी 60% लोगों को आता है। हितोत्सव पर आए हो, इसको आज्ञा समझो या आग्रह, पर सबसे पहले मंगल गान को कंठस्थ करना चाहिए और कंठस्थ करने के बाद हृदयस्थ करना चाहिए। महाराज जी की प्रेरणा से अभी 3 दिन पहले मंगल गान की चर्चा भी हो गई और महाराज जी हितोत्सव के उपलक्ष्य में हम उसी चर्चा का प्रसारण ही करेंगे। उस मंगल गान का चिंतन हो। सबसे पहले तो मंगल गान स्मरण हो। जैसे मैंने कहा ना, सबसे पहले सेवक जी क्या कह रहे हैं? जय जय श्री हरिवंश व्यास फूल मंडल। अब देखो, यदि आप ये भाव अपने जीवन में ले आओ तो सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य आप क्या कर रहे हैं? अपने आचार्य का जय जय घोष कर रहे हैं। अरे अपने आचार्य का जय जय घोष करने वाले का मार्ग कौन रोक सकता है? जो उठते ही भाव से अपने आचार्य के चरण रज का ध्यान कर ले। गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात मानस में कहते हैं, जो गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस कर। बोले जो गुरु के चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करता है, तेजन सकल विभव बस करही। पुनः आपको कहूं, ये जो जय शब्द है ये बड़ा शक्तिशाली मंत्र है। जैसे मंत्र फूंक दिया जाता है ना और सब बाधा विघ्न दूर हो जाते हैं सिद्ध मंत्र के फूंक देने मात्र से, ऐसी जो जय शब्द है बड़ा शक्तिशाली शब्द है। जय श्री राम कहकर हनुमान जी 100 योजन का समुद्र लांग जाते केवल जय कहके। तो प्रातः काल उठते ही सबसे पहला कार्य क्या करना है? अपने आचार्य का जय जय घोष करना है। प्रात समय श्री तारा सुत को उठते ही रसना
लीजिए नाम। कलिमल तारण अधम उदाहरण, प्रेम भक्ति दृढ़ पूर्ण काम। वंशी रूप जगत हितकारी, लाड़ लड़ावत श्यामा श्याम। आचार्य के स्वरूप को प्रणाम करना है, भाव से आचार्य चरणों की रज अपने मस्तक पर धारण करनी है। इससे क्या होता है? इससे जीवन में मंगल का आधान होता है। इससे जीवन में मंगल का आधान, मंगल की प्रतिष्ठा होती है।